नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना किसी बाहरी कारण के अचानक भीतर से बेहद शांत महसूस करने लगते हैं? कई बार ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको हर कदम पर संभाल रही है। यह महज कोई सामान्य भावना या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का गहरा संकेत है कि ब्रह्मांड की कोई दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में बेहद सक्रिय है। अक्सर कहा करते थे कि जब मनुष्य का मन पूरी तरह शांत होता है, तब उसे ईश्वर की उपस्थिति के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह परमात्मा को अपने भीतर ही महसूस करने लगता है। अक्सर लोग हर बात को तर्क की तराजू पर तोलने की कोशिश करते हैं और इन बेहद साधारण दिखने वाले चमत्कारों को अनदेखा कर देते हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी सीधे सामने आकर नहीं मिलते, वे हमेशा सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से ही अपने होने का एहसास कराते हैं। आज की इस खास प्रस्तुति में ऐसे ही 9 दिव्य संकेतों के बारे में गहराई से जानेंगे, जो यह सिद्ध करते हैं कि वह परम सत्ता केवल कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हर पल आपके अपने घर और जीवन में मौजूद है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत। जब कोई व्यक्ति दिन भर की भागदौड़, तनाव और बाहरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा से थककर चूर हो जाता है, तो मन और शरीर दोनों पर एक अनजाना बोझ जमा होने लगता है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके भीतर कदम रखते ही स्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं। जैसे ही कोई उस चौखट को पार करता है, अचानक भीतर एक गहरा हल्कापन उतर आता है, मानो बाहर की सारी थकान और चिंताएं दरवाजे पर ही छूट गई हों। यह केवल एक इत्तेफाक नहीं है। जिस स्थान पर नियमित रूप से प्रेम, प्रार्थना और कृतज्ञता का वास होता है, वहां एक दिव्य तरंगों का सूक्ष्म वातावरण निर्मित हो जाता है। जब घर में कटु शब्दों और शिकायतों की जगह विश्वास और सकारात्मकता ले लेती है, तो वह स्थान एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। परमात्मा की उपस्थिति हमेशा किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि इसी परम शांति और सुरक्षा के एहसास के रूप में महसूस होती है। दूसरा संकेत। अक्सर घरों में कोई एक ऐसा साधारण सा कोना होता है जो बिना किसी विशेष सजावट के भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। चाहे वह खिड़की के पास की थोड़ी सी जगह हो या मंदिर के समीप का फर्श, वहां बैठते ही मन के अनगिनत विचार थम जाते हैं और भीतर एक अद्भुत स्थिरता उतर आती है। इंसान बिना किसी प्रयास या ध्यान के भी वहां एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव करने लगता है। यह स्थान केवल भौतिक कोना नहीं, बल्कि एक जागृत ऊर्जा केंद्र बन जाता है, जहां बार बार मौन, प्रार्थना या सकारात्मक चिंतन किया जाता है। वहां चेतना की एक अमिट छाप छूट जाती है। वह स्थान एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की तरह काम करने लगता है, जो आत्मा को अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है। जब घर का कोई हिस्सा व्यक्ति को स्वतः ही भीतर की यात्रा पर ले जाने लगे, तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वहां ईश्वरीय कृपा का वास हो चुका है। तीसरा संकेत। कई बार जीवन में ऐसा जादुई क्षण आता है जब घर के सामान्य वातावरण में अचानक एक अत्यंत मधुर और पवित्र सुगंध घुल जाती है। बिना किसी अगरबत्ती, इत्र या रूम फ्रेशन के भी वह खुशबू इतनी कोमल होती है कि कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन मन को पूरी तरह से प्रफुल्लित कर देती है। साधारण दृष्टिकोण वाले लोग इसे हवा का झोंका मानकर भूल जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा ईश्वरीय संकेत है। जिस तरह हर विचार की एक तरंग होती है, उसी तरह हर शुद्ध और पवित्र भावना का भी एक विशिष्ट कंपन होता है। जब किसी स्थान पर लगातार सच्चे मन से प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण किया जाता है, तो वहां की ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और हल्की हो जाती है।
वही जागृत सकारात्मक ऊर्जा कभी कभी चंदन या धूप जैसी अदृश्य सुगंध के रूप में प्रकट होकर यह एहसास कराती है कि ईश्वर ठीक वहीं उनके बेहद करीब मौजूद हैं। चौथा संकेत, कभी कभी घर के रोजमर्रा के शोरगुल के बीच अचानक एक ऐसा विस्मयकारी क्षण आता है जहां सब कुछ पूरी तरह ठहर जाता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के बाहरी आवाजें धुंधली पड़ जाती हैं, मन के भीतर चल रही विचारों की अनवरत दौड़ थम जाती है और एक असीम गहरा मौन चारों ओर छा जाता है। यह शून्यता डरावनी नहीं होती, बल्कि अंतरात्मा को एक अगाध सुकून और सुरक्षा का एहसास कराती है, मानो समय ने कुछ पलों के लिए अपनी गति रोक दी हो। यही गहरा मौन ही परमात्मा की वास्तविक भाषा है। जब मनुष्य का मन संसार के कोलाहल से मुक्त होकर पूरी तरह शांत होता है, तब चेतना स्वतः ही भीतर की ओर मुड़ जाती है। घर में बिना किसी प्रयास के ऐसे दिव्य मौन का बार बार उतरना इस बात का सूचक है कि उस स्थान की तरंगें अब साधारण नहीं रहीं। यह ठहराव वास्तव में अंतरात्मा को जागृत करने और ईश्वर की मूक उपस्थिति को महसूस करने का एक पावन बुलावा होता है। पांचवा संकेत, बिना किसी बड़ी उपलब्धि, विशेष परिस्थिति या किसी बाहरी खुशी के जब अचानक हृदय के भीतर से एक गहरा संतोष और धन्यवाद का भाव उमड़ने लगता है, तो वह क्षण अत्यंत पवित्र होता है। जीवन की बेहद साधारण चीजों जैसे एक वक्त के शांत भोजन, परिवार के साथ या महज एक सुकून भरी सांस के लिए जब दिल अपने आप आभार से भर जाता है, तो आंखों में एक नम्रता और मन में असीम शांति उतर आती है। जब किसी मनुष्य की आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागृत होने लगती है, तो कृतज्ञता उसका स्वाभाविक गुण बन जाती है। धन्यवाद की यह ऊर्जा इंसान के भीतर से शिकायत, तुलना और अहंकार की भावना को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। घर के भीतर बिना किसी कारण के इस तरह के पावन भाव का बार बार जागना एक स्पष्ट संकेत है कि वहाँ का वातावरण ईश्वरीय तरंगों से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जहाँ सच्चा आभार होता है, वहीं परमात्मा का वास होता है। छठा संकेत, अक्सर दैनिक जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि मनुष्य बिना किसी विशेष योजना के शांत भाव से बैठा होता है और अचानक उसका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ जाता है। वह स्वयं से ही गहरे और सार्थक प्रश्न पूछने लगता है, जैसे उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है, वह व्यर्थ की चिंताओं में क्यों उलझा है और उसे अपने भीतर क्या सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे विस्मयकारी बात यह होती है कि इन जटिल प्रश्नों के उत्तर भी किसी बाहरी विमर्श के बिना अंतरात्मा से स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। यह अवस्था केवल एक सामान्य विचार प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर साक्षी भाव और आंतरिक गुरु के जागृत होने का स्पष्ट प्रमाण है। जब किसी घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, तो वहां मन का कोलाहल धीमा पड़ जाता है, जिससे अंतरात्मा की वह सूक्ष्म आवाज साफ सुनाई देने लगती है, जिसे हम अक्सर शोर शराबे में अनदेखा कर देते हैं। यह गहरा आत्मचिंतन वास्तव में ईश्वर द्वारा चेतना को दिया जाने वाला एक मौन मार्गदर्शन है, जो व्यक्ति को आत्म सुधार की ओर प्रेरित कर उसके पूरे जीवन को एक नई और सही दिशा प्रदान करता है। सातवां संकेत, जब मनुष्य जीवन के किसी अत्यंत कठिन मोड़ पर खड़ा होता है और तार्किक बुद्धि अलग अलग उलझनों में फंसी होती है, तब अचानक अंतरात्मा से एक अत्यंत शांत और स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह आंतरिक आवाज बिना किसी दबाव या भय के बहुत ही सहजता से सही और गलत का निर्णय लेने की दिशा दिखा देती है। यदि कभी मनुष्य सांसारिक बुद्धि के कारण इस आवाज को अनसुना भी कर दे, तो बाद में उसे इस बात का गहरा एहसास होता है कि उसका पहला निर्णय ही बिल्कुल सही था। इस सूक्ष्म अनुभव को केवल एक संयोग या अंतःप्रेरणा, इंट्यूइशन नहीं माना जा सकता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर जागृत ईश्वरीय अंश का साक्षात मार्गदर्शन है। मन की चंचलता अक्सर भय और लालच में उलझाए रखती है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज हमेशा सरल, स्थिर और स्पष्ट होती है। जिस घर का सूक्ष्म वातावरण शुद्ध और प्रार्थनापूर्ण होता है, वहाँ यह आंतरिक मार्गदर्शन और अधिक तीव्र हो जाता है। जब मनुष्य को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में इस प्रकार का अदृश्य सहयोग मिलने लगे, तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि ईश्वर स्वयं उसके सारथी बनकर हर कदम पर उसका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आठवां संकेत,
जब किसी घर के भीतर का आध्यात्मिक वातावरण अत्यंत उच्च और पवित्र हो जाता है तो उसका प्रभाव केवल वहां रहने वाले सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहता। कई बार ऐसा अद्भुत अनुभव होता है कि बाहर से आने वाले मेहमान, मित्र या कोई भी साधारण व्यक्ति जब उस घर की चौखट को पार करता है तो थोड़ी ही देर बैठने के बाद स्वतः ही एक बात अवश्य कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन आपके इस आशियाने में पैर रखते ही मन को एक असीम सुकून और शांति मिलती है। सबसे विशेष बात यह है कि उन आगंतुकों के पास इस एहसास का न तो कोई तार्किक कारण होता है और न ही वे उस घर की दैनिक आदतों से वाकिफ होते हैं। फिर भी उनकी यह अभिव्यक्ति पूरी तरह से सच्ची और स्वाभाविक होती है। यह घटना इस बात का बहुत ही सुंदर और अकाट्य प्रमाण है कि उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा अब अत्यंत सघन और जागृत हो चुकी है। जिस प्रकार किसी सिद्ध मंदिर या पवित्र तीर्थ स्थल में प्रवेश करते ही हर जाति और विचारधारा के व्यक्ति का मन स्वतः शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी गृह में नियमित रूप से शुभ विचार, प्रेम और प्रार्थना का प्रवाह होता है तो वह भौतिक मकान एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र यानी एक जागृत मंदिर का रूप ले लेता है। बाहर से आने वाले लोग वास्तव में उस अदृश्य दिव्य तरंग, डिवाइन वाइब्रेशंस को अपनी चेतना से महसूस कर रहे होते हैं। जब एक ही बात अलग अलग अवसरों पर भिन्न भिन्न लोगों द्वारा दोहराई जाने लगे तो इसे केवल एक औपचारिक तारीफ समझकर नहीं टालना चाहिए। यह इस बात का प्रत्यक्ष ईश्वरीय संकेत है कि उस घर की दीवारों के भीतर केवल मनुष्यों का वास नहीं है, बल्कि वहां साक्षात परमात्मा की असीम कृपा और शांति का स्थायी वास हो चुका है। 9वां संकेत। आध्यात्मिक यात्रा का 9वां और अंतिम संकेत सबसे सूक्ष्म, अत्यंत व्यक्तिगत और गहरा माना जाता है। जीवन की आपाधापी के बीच अचानक मनुष्य के भीतर एक ऐसा विस्मयकारी एहसास जागृत होता है कि वह इस विशाल संसार में अकेला नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो या चारों ओर घोर निराशा का सन्नाटा ही क्यों न पसरा हो, हृदय के किसी अत्यंत गहरे कोने से यह अटूट विश्वास गूंजने लगता है कि कोई परम दयालु और अदृश्य शक्ति हर पल हर पग पर उसके साथ चल रही है। यह कोई मानसिक भ्रम या तात्कालिक भावुकता नहीं होती, बल्कि एक अत्यंत शांत, सुरक्षित और अगाध सुकून देने वाली जीवंत अनुभूति होती है जो मनुष्य को भीतर से पूरी तरह बदल देती है। जब मनुष्य की चेतना अपने मूल स्रोत यानी उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने लगती है तब आत्मा को इस दैवीय साथ का स्वतः ही आभास होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद मनुष्य को संसार के किसी बाहरी सहारे, सांत्वना या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसके भीतर ही एक ऐसा अभेद्य और अटूट संबल तैयार हो जाता है जो उसे कभी टूटने नहीं देता। यह दिव्य संकेत जीवन जीने के पूरे दृष्टिकोण को ही बदल देता है। इसके बाद मनुष्य के भीतर से हर प्रकार का अज्ञात भय, चिंता और अकेलापन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और उसकी जगह एक अडिग श्रद्धा जन्म ले लेती है। जब भीतर यह भाव पूरी तरह स्थापित हो जाए कि ब्रह्मांड का नियंता साक्षात उसके साथ है तो समझ लेना चाहिए कि उसने ईश्वर की उस पावन उपस्थिति को स्पर्श कर लिया है जिसे शब्दों की सीमा में बांधना असंभव है। यही वह परम अवस्था है जहां इंसान केवल जीता नहीं बल्कि हर पल ईश्वरीय कृपा की छत्रछाया में सुरक्षित मुस्कुराता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।